हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, परसेंटेज चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सुमित्रा बुक से। अब जो हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि और डिस्काउंट बट्टा जो है कि हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और मैंने आज जैसा कि आपको बताया, मैं पूरी बुक आपको सोल्यूशन के रूप में देने वाला हूँ सुमित्रा यूट्यूब पर। और ये हमारा चैप्टर दूसरा है और इसमें आज हम जो है बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं। और पूरे इसके जो 15 टाइप है वो हम देखने वाले हैं। पहले टाइप देखेंगे, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज भी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी बेसिक चीजें जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, ये चीजें क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज होना जरूरी है। फिर हम टाइप स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले से लिख के रखा है जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो तो खरीदना मतलब क्या होता है? वो खरीदना ही क्या होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप बोलते हो क्या? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है ना? तो किसी भी चीज को खरीदना क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जैसे बुक में भी आप देख सकते हो, क्रय मूल्य मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए राम ने एक पंखा 500 रुपए में खरीदा, तो ये 500 रुपए क्या है? उसका क्रय मूल्य है। फिर बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हो आप सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचना, कि आपने उस वस्तु को कितने में बेचा। जैसे आप मान लो दुकान पे कोई वस्तु लेने गए, तो दुकान वाले ने आपको कितने में बेच दी? 500 रुपए में बेच दी। तो 500 रुपए दुकान वाले के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और आपने खरीदी तो आपके लिए वो 500 रुपए क्या हो गया? विक्रय क्रय मूल्य हो गया। आपने खरीदा तो आपके लिए क्रय मूल्य है, दुकान वाले ने बेचा तो उसके लिए विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। इसके बाद बात करें अपन तीसरा जो है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का जो सीधा सा मतलब ये है कि आप जैसे कुछ भी वस्तु खरीदने जाते हो मार्केट में, तो दुकान वाला जो क्या करता है, उस पर पहले से कुछ मूल्य लिख के रखता है। ठीक है, और फिर उस पर क्या देता है? वो छूट देता है आपको। तो जो लिखा हुआ मूल्य रहता है ना, छपा हुआ मूल्य, वही उसी को क्या कहते हैं अपन? अंकित मूल्य कहते हैं। ऐसा याद रखना अपने को कि जितना उस पर लिखा हुआ है या छपा हुआ है, तो वही छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? आपका अंकित मूल्य कहलाता है। आप पढ़ भी सकते हो, बुक में दिखा है कि अंकित मूल्य को इंग्लिश में आप मार्क्स्ड प्राइस बोलते हो। ठीक है, और अंकित मूल्य को ही आप सूची मूल्य भी बोल सकते हो। क्लियर सभी को? तो वहां मूल्य जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर अंकित रहता है, मतलब उस पर छपा हुआ रहता है, वही क्या कहलाता है? आपका अंकित मूल्य कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन लाभ की। ये बताओ, आपको लाभ कभी भी जो प्रॉफिट होता है, लाभ वो कब होता है? लाभ अपने को जब अपन किसी भी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे। जैसे मैंने कोई वस्तु 500 में खरीद के 600 में बेच दी, तो खरीदा कितने में? मैंने 500 में, और बेचा कितने में? 600 में। तो मेरे को लाभ हो रहा है ना 100 रुपए का। तो जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो हमेशा अपने को क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, फिर बात करें अपन हानि, लॉस। तो आपको हानि कब होती है? जब आप ज्यादा में खरीद लो और बेचो उसको कम में, तो आपको हानि होगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। इसके बाद बात करते हैं अपन उपरी व्यय, या फिर उपरी व्यय क्या होता है? आपका भाड़ा। जैसे मान लो आपने कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, तो अब उसको लाने में भी तो आपको घर पे लाने में खर्चा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उसका वो कहलाता है उसका उपरी व्यय। जैसे आप मान लो रिक्शे वाले को करके लेके आए, तो उसको भी तो कुछ भाड़ा दोगे वस्तु को लाने के लिए। ठीक है, तो वो जो है उपरी व्यय आपका क्या कहलाता है? ये जो भाड़ा है क्या कहलाता है? आपका उपरी व्यय। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन छूट। छूट को आप बट्टा भी बोलते हो। ठीक है, और इसको कमीशन भी बोला जाता है, डिस्काउंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके काफी नाम है। तो छूट जो होती है हमेशा, जैसे मान लो अंकित मूल्य पर मिलती है आपको छूट, हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। जैसे किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है? अंकित मूल्य। फिर उस पे क्या करता है? वो आपको छूट देता है, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ऐसा मार्केट में आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है, छूट आ गया समझ में आपको। फिर होता है क्रमिक बट्टा। ठीक है, क्रमिक बट्टा मतलब एक से अधिक छूट। मतलब आपको कई बार क्या रहता है कि दो दो छूट देता है, जैसे 10% की छूट और फिर 5% की छूट। इस टाइप से मतलब आपको अगर एक से ज्यादा छूट मिले तो उसको क्या बोलते हो आप? क्रमिक बट्टा। या एक से अधिक बट्टा मिले तो वो क्या कहलाता है? क्रमिक बट्टा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है अपना लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, एक होता है लाभ प्रतिशत और एक होता है हानि प्रतिशत। जैसे आपको लाभ और हानि निकालना तो आता है। लाभ कब होता है आपको? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब लाभ, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब हानि। लेकिन लाभ को और हानि को अगर प्रतिशत में पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इससे आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य। बटे में क्रय मूल्य इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब भी लाभ या हानि की गणना करते हो तो वो क्रय मूल्य पे करते हो। किस पे करते हो? क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के अपने फॉर्मूले हो जाएंगे।
ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देके रखे तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बुक में देके रखे हैं, तो वहां से आप देखिए उनको, अपन है ना थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया देखो इंपॉर्टेंट में आपको। पहला पॉइंट है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। आपको लाभ हो या हानि हो, आप किसको देखा जाता है, किस पे आप गणना करते हो? तो क्रय मूल्य पे गणना करते हैं हमेशा अपन लाभ या हानि की, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है? ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है। ऊपरी व्यय मतलब वो जो अपना ये भाड़ा वगैरह जो रहता है ना, जैसे आपने कोई वस्तु 10,000 की खरीदी और उसको लाने में 500 रुपये का, 1,000 का मान लो खर्चा हो गया, तो उसको लाने में खर्चा हो गया 1,000 का, और 10,000 में आपने खरीदा था, तो कुल खर्चा कितना हो गया आपका? 11,000, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि जो ऊपरी व्यय होता है उसको लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो भी आपको राशि प्राप्त होती है उसी के हिसाब से मतलब लाभ और हानि की गणना होती है। फिर बोला कि बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, मैंने आपको बता दिया। कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, कमीशन आपको विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही हो, मतलब आपको छूट नहीं दे रहा है कोई दुकानदार, मान लो 500 लिखा है, उस पर 500 में ही बेच रहा है, तो लिखा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। और जो बेच रहा है वो भी क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो जब आपको छूट नहीं मिले तो अंकित मूल्य क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य होता है। चलिए, अब कुछ सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ 5-6 सवाल हैं सिंपल से, तो वो अपन पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक पेन को 40 रुपए में बेचा जाता है। बेचना मतलब क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो 40 रुपए में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 40 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 40। और बोल रहा है कि विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ 9 रुपए का, ठीक है। देखो, किसी वस्तु को आपने 40 में बेचा और आपको 9 का लाभ हुआ, मतलब आपने इसको खरीदा कितने में था? 31 में खरीदा होगा, ठीक है। तो मतलब इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका क्रय मूल्य था 31 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था? 31। तभी तो आपको 31 की वस्तु को 40 में बेचने से 9 का लाभ हो ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बस क्रय मूल्य हो जाएगा 31। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एक मेज को 125 में बेचने के बाद, 125 में बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है? 125 में। तो आपको हानि हो रही कितने की? 30 की। हानि कितने की हो रही? 30 की हो रही है। देखो, अब जब आपको हानि होती है तो समझ लेना कि आपका जो है क्रय मूल्य ज्यादा है। तो फिर ये बताओ कि कोई वस्तु आप 125 में बेच रहे हो और आपको 30 की हानि हो रही है, मतलब उसको आपने 155 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 155 में खरीदा होगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 155 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक रेडियो 500 रुपए में खरीद कर 650 रुपए में बेच दिया जाता है, कितने रुपए का लाभ हुआ? देखो, एक रेडियो को खरीदा कितने में? तो खरीदा है कितने में? 500 में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ना, उसमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? तो 500 है। उसके बाद बोला है कि विक्रय मूल्य कितना है? 650। तो लाभ पूछ रहा है। देखो, क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य है 600, ठीक है। विक्रय मूल्य सॉरी 650। तो 500 में खरीद के 650 में बेचोगे तो कितने का लाभ हो रहा है? 150 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 150 रुपए का। तो ये हो जाएगा आपका 150 रुपीज का प्रॉफिट। अब आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 में ये पूछा उसने कि प्रश्न 3 में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो देखो, इस जो 150 रुपए है ना, ये रुपए में है 150, इसको आपको प्रतिशत में बताना है। तो मैं 5वां सवाल भी यहीं पे करवा रहा हूँ आपको। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ कितने का है? 150 का, बटा क्रय मूल्य कितना है? 500, ठीक है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इससे क्या निकलता है? लाभ प्रतिशत। तो जो तीसरे सवाल में आपने रुपए में लाभ निकाला ना, 5वें में आपसे परसेंटेज में लाभ पूछ रहा है। तो 5 3 15 और 1 0। तो ये आपका जो तीसरे सवाल का आंसर है वो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 30%, और रुपए में कितना हो जाएगा? 150 रुपए, ठीक है। चलिए, तो अब जो चौथा क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। तो वहां पे चौथे क्वेश्चन में आपको हानि बतानी रुपए में, और छठे में आपको हानि बतानी है प्रतिशत में। तो ऐसे ही होगा वो भी। चलो, पहले चौथा देखेंगे। चौथे में क्या बोल रहा है आपसे कि एक वस्तु को, एक कैलकुलेटर को 200 रुपए में खरीद कर 160 में बेच दिया गया है। 200 रुपए में खरीदा है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 200, और 160 में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 160। तो हानि हो रही ना आपको, 200 में खरीद कर आप 160 में बेचोगे तो 40 रुपए की क्या होगी? हानि होगी। अब छठवें सवाल में आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 4 में
विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आपको पता है कि हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, तो हानि प्रतिशत निकलता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी है 40 बटा क्रय मूल्य कितना है 200, और गुणा किसका करना है प्रतिशत निकालने के लिए 100 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से 40 कितनी बार 20 बार, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो हानि परसेंट कितना होगा 20। क्लियर सभी को। चलिए तो ये यहाँ से अपने जो है कुछ क्वेश्चन थे छोटे छोटे है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर, तो ये हमने आसानी से देख लिए। अब बढ़ते अपन आज के अपने टाइप नंबर फर्स्ट की ओर, और टाइप नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो देखो सभी को टाइप नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि अब आराम से समझते चलेंगे टाइप बाय टाइप, एक एक टाइप करके, ठीक है। सारे टाइप करेंगे पहले, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए देखते अपन बिना किसी देरी के अपना टाइप नंबर फर्स्ट। सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइप फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में आप 12 वस्तु खरीद रहे हो ना, उतने ही रुपए में आप 16 वस्तु बेच रहे हो। तो फिर आपको 4 वस्तु का घाटा हो रहा ना, क्योंकि जितने रुपए में आपने 12 वस्तु खरीद ली, उतने रुपए में आप क्या कर रहे हो 16 वस्तु को बेच रहे हो, ठीक है। तो फिर यहां से अपने को क्या हो रहा है घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। तो देखो करते हैं अपन इसको, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, ये आपका 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। ऐसा बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 तिया 12, 4 चुके 16। यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का अगर रेशियो बनाऊं तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य 4 था, विक्रय मूल्य कितना है 3 है, तो हानि कितने की हो रही है 1 की हो रही है। अब हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी 1 की हो रही है ना, और क्रय मूल्य कितना है 4, और गुणा किसका करेंगे 100 का। तो ये 4 से 100 कटेगा हमारा 25 बार। तो आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है 25% की यहाँ पर हानि हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए तो दूसरा देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप फर्स्ट का 2। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस बार देखो आपको लाभ होगा, क्योंकि आप जितने रुपए में 25 वस्तु खरीद रहे हो उतने ही रुपए में आप 20 वस्तुओं को बेच रहे हो। तो इसको भी कर लेते हैं। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। 55 25 और ये 5 से 4 बार, तो 5 चुके 20। तो यहां से भी अगर सीपी और एसपी का मैं रेशियो बनाऊं तो हो जाएगा 4/5। कितना 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है 1 का। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा क्या होता है 100, तो 25% आ जाएगा। यहाँ भी राइट आंसर हमारा कितना परसेंट 25%। तो पहले वाले का भी आंसर 25% था, दूसरे वाले का भी आंसर 25%। तो ये टाइप 1 में हमारे 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान थे। चलिए तो अब टाइप 2 हम करते हैं स्टार्ट, टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए टाइप 2 में क्या बोल रहा है आपसे कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया। चंद्रा ने एक गाय थी उसके पास, उसको 10% लाभ पर किसको बेचा, अरुण को बेचा। जिसने किसने अरुण ने 5% हानि पर चंदन को बेच दिया। अब फिर अरुण ने क्या किया, चंदन को बेचा 5% हानि पर। फिर चंदन ने क्या किया 20% लाभ कमाकर इसको बेच दिया किसको, मोहन को। तो चंदन में बेच दिया मोहन को। फिर लास्ट में क्या होता है, यदि मोहन ने गाय को कितने रुपए में खरीदा, 12,540 में खरीदा। लास्ट में मोहन खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है 12,540 में। तो पूछ रहा है चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। जो स्टार्टिंग में चंद्रा के पास था, तो चंद्रा ने गाय को कितने में खरीदा था। देखो जब भी ऐसा पूछे आपसे तो आपको पहले वाले का क्रय मूल्य पूछे तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, चंद्रा का क्रय मूल्य x की, चंद्रा का क्रय मूल्य कितना था x था। अब अगर जैसे लाभ होता है तो मैं जोड़ता चलूंगा 100 में, और हानि होती है तो 100 में से मैं घटाते चलूंगा। देखो सबसे पहले किसने खरीदा था, चंद्रा ने खरीदा मान लेते हैं x में। अब 10% लाभ पर चंद्रा ने बेचा है, तो 10% मतलब मैंने बोला लाभ हो तो जोड़ते चलना 100 में, और हानि हो तो घटाते चलना। तो 110/100 करेंगे। फिर देखो किसने खरीद लिया, फिर खरीद लिया किसने, चंदन ने। ये अरुण ने खरीद लिया। अब चंदन खरीदेगा 5% हानि पर, तो हानि को 100 में से घटाते चलना है, तो 95/100। क्लियर है। फिर 20% लाभ मतलब 120/100। और अब जो भी जितने भी रुपए हैं लास्ट में वो किसने खरीद लिया है, वो खरीद लिया अपना 12,540 में किसने, तो अपने खरीद लिया है मोहन ने। ठीक है। तो अब यहाँ से आपका जो x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। देखो 0 से 0 कैंसिल, 20 छके 120, 20 पंजे 100,
और ये 5 से इसको 19 बार काट लेंगे और 5 से कितनी बार, 20 बार। ठीक, 19 से इसको काटते हैं अपन, 19 छके 114, बचेगा अपना कितना 11, वापिस ये 114 हो गया, 19 छके 114 और ये 0। अब ये देखो इधर 11 इंटू 6 तो 11 से 66 होगा, तो 66 एकम 66। ठीक है, अब ये देखिए 5 अपना, अगर इसको मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो ये 200 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 10,000, और ये x क्या था, तो ये x मैंने माना था शुरू वाले का क्रय मूल्य। शुरू वाला कौन, मतलब चंद्रा, तो चंद्रा का क्रय मूल्य पूछा था उसने अपने से, तो चंद्रा का क्रय मूल्य कितना जाएगा 10,000। क्लियर है सभी को। बढ़ते अपन आज के अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो उसमें क्या बोल रहा है आपसे कि रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दी, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया, फिर वहां 15% हानि पर घड़ी को जयंती को बेच देती हैं। यदि जयंती ने 822.80 रुपए में खरीदी तो रमन ने उसे कितने में खरीदा था। सेम क्वेश्चन है उसके जैसा। तो मान लेते हैं कि रमन ने x में खरीदा, कितने में, x में। अब 12% हानि मतलब 88/100, 100 को 100 में से 12 घटा दो 88, चाहो तो 22/25 भी लिख सकते हो। फिर 10% लाभ मतलब 110/100, हानि है तो घटाते चलो, लाभ है तो जोड़ते चलो। फिर 15% हानि मतलब 85/100। ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में उसको कितने रुपए में खरीद लिया, जयंती ने उसे 822 रुपए और 80 पैसे में खरीद लिया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी। तो ये 1 0 तो ये काट दो आप, और 1 0 चाहो तो ये काट दो, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको अगर अपन 4 से काटेंगे, 4 से 88 22 बार और 4 से 100 25 बार, 5 से ये काटेंगे इसको तो 17 बार, और ये 5 दूनी 10। ठीक है, 17 से इसको काट लेते हैं अपन, 17 चूंकि 68, 14 बचेगा, ये 142 हो गया, 17 8 136, 6 बचेगा, 17 चूंकि 68। 22 से इसको काट लेते हैं, 22 दूनी 44, 4 बचेगा, फिर 22 दूनी 44। अब देखो यहाँ बटे में क्या क्या बच रहा है, 25 इंटू 2 तो 25 दूनी 50, और 1 0 और है, और इधर कितना है, अच्छा ये 11 और है अपना, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, तो 2 और है। ठीक है, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000। तो x क्या माना था मैंने, रमन का क्रय मूल्य। x क्या माना था, शुरू वाले का क्रय मूल्य, तो रमन ने कितने में खरीदा था 1000 रुपए में। क्लियर सभी को। चलिए तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। देखो टाइप 3 में क्या बोल रहा है आपसे, सभी देखेंगे टाइप 3 एक बार। यहां पे आपसे बोल रहा है टाइप 3 में कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो आपको पहले क्या बोल रहा है कि आप 4 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद लो और फिर 5 रुपए में 4 की दर से बेच दो। तो पहले 4 रुपए में कितने खरीद रहा है, 4 रुपए में खरीद रहा है 5, तो ये क्रय मूल्य हो गया। और 5 रुपए में कितने बेच रहा है, तो 5 रुपए में बेच रहा है 4, तो देख रहे हैं अपन की लाभ होगा, इसको क्या होगा लाभ, क्योंकि 4 रुपए में 5 खरीद रहा है और 5 रुपए में 4 बेच रहा है। तो ले देखिए हो क्या रहा है, इसको लाभ ही हो रहा है। पर देखो इसको थोड़ा सा अपन, यहाँ पे कितने नींबू खरीदे इसने 4, और बेचे कितने, सॉरी 5 खरीदे और बेच कितना रहा 4। तो इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा मैं। ठीक है, आपका देखो कि पहले 5 नींबू खरीद रहा है और बेच कितना रहा है 4। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, नींबू या फिर जो भी वस्तु रहे ना, उस वस्तु की संख्या को बराबर करना रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को 4 और 5 नींबू को बराबर करना है। ठीक है, जितने खरीदे होंगे उतने ही तो बेचेगा ना, तो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, 5 और 4 का एलसीएम 20। ठीक है, तो इसको 20 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करके, और इसको 20 कैसे बनाएंगे, 5 का गुणा करके। लेकिन दोनों में 4 का गुणा होगा, इधर दोनों में 5 का गुणा होगा। क्लियर सभी को। तो 4 चुके 16 और 4 पंजे 20, ये 5 25 और ये 4 पंजे 20। ठीक है, तो देखो 16 रुपए में खरीदे थे उसने 20 नींबू, 16 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे 20 नींबू, और फिर 25 रुपए में वो 20 नींबू कितने रुपए में बेच रहा है, 20 नींबू खरीदे 16 रुपए में और बेचे कितने में 25 में, तो 9 रुपए का लाभ हो रहा ना, कितने रुपए का 9 रुपए का। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 16, गुणा किसका करेंगे 100 का, तो 16 पंजे 80, 90 में से 80 गया 10 बचेगा, ये 100 गया, 16 96, ऊपर 4 बटे में
16, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 56/4% या 56.25 भी हो सकता है, क्योंकि 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है। क्लियर? या फिर उसने तो 56/4% दिया है। तो ये इसका बेसिक तरीका है। बाकी इसका मैं एक तरीका और बताता हूँ डायरेक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको, लेकिन दूसरे वाले को भी आप कर सकते हो ऐसे ही, इसी तरीके से वस्तु बराबर करना है आपको, लेकिन डायरेक्ट भी एक तरीका है। देखो डायरेक्ट तरीका क्या है, आप क्या करना है, ऐसे लिख लेना 4 रुपए में 5 नींबू, 5 रुपए में 4 नींबू। फिर आपको ये भले हटा दो यहाँ से, ठीक है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे क्रॉस में 4 चुके 16, तो आप नीचे लिखना 16, और 5 25, तो आप नीचे लिखना 25। जब भी आप इस तरीके से करोगे तो ध्यान रखना, ये आपका रहेगा क्रय मूल्य और ये आपका रहेगा विक्रय मूल्य हमेशा। ठीक है, अब आपको पता है क्रय मूल्य 16, विक्रय मूल्य 25, तो कितने का लाभ, 9 का लाभ। लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, 16, और परसेंट निकालना है आपको, लाभ परसेंट, तो गुणा 100 का करोगे, तो यहाँ से भी वो आएगा आपका 56.1/4%। क्लियर सभी को? तो यहाँ से आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये आप इससे क्या रटना पड़ेगा आपको। बाकी उसमें आपको पता है कि जितनी वस्तु खरीद रहा है उतनी वस्तु बेचेगा, तो वहां पे आपको क्या करना रहता है, तो वहां पे आपको जो है वस्तु की संख्या बराबर करनी रहती है। चलिए, तो इसका दूसरा वाला देखते हैं अपन। चलिए, तो टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन, अब मैं इसको डायरेक्ट तरीके से बताने वाला हूं आपको। देखो क्या है कि 4 रुपए में 3 नींबू, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेच रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे। 4 चुके कितना 16, 3 तिया कितना 9। मैंने बोला ये क्रय मूल्य रहेगा, ये विक्रय मूल्य, ये सीपी, ये एसपी। तो 16 में खरीद के अगर 9 में बेचोगे तो हानि हो रही ना, कितने की, 7 की, और क्रय मूल्य कितना है 16। ठीक है, गुणा कर लेंगे 100 का, 16 चुके 64, कितना बचेगा 6, 16 तिया 48, ऊपर 12 बचेगा, नीचे 16। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 चुके 16, तो 43 सही 3/4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 43 सही 3/4%। क्लियर है सभी को? चलिए, तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले के टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जो है ना वो इसी पैटर्न पर आधारित है, तो मैं टाइप नंबर 4 को भी आपको फटाक से बता देता हूं। सेम जो टाइप 3 से अपन ने किया ना वही टाइप 4 है। देखो आपको मैंने टाइप 3 और टाइप 4 में दोनों में बेसिक तरीका क्या है वो बता चुका हूं कि वस्तु बराबर कर लेना आप। ठीक है, जितनी वस्तु खरीद रहे हो उतनी बेचनी है, तो ये बेसिक तरीका है। बाकी मैं आपको फिर डायरेक्ट एक सवाल बता दिया मैंने आपको बेसिक से, तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, बाकी ट्रिक यही है। देखो अब टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है और 14 रुपए में 20 वस्तु बेच रहा है, तो बस वही क्रॉस में गुणा करेंगे सभी का। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और ये 0, 15 चुके 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21। ठीक है, अब मैं सीपीएस पे नहीं लिखूंगा, पता है कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही, 30 की, और क्रय मूल्य कितना है 240, तो हानि बटा क्रय मूल्य, तो क्या जाएगा हानि प्रतिशत, 0 0 कैंसिल, 3 8 24, 100/8 का मतलब अब आपको पता ही होगा 12.5% होता है, कितना होता है 12.5%। क्लियर सभी को? चलिए, तो बढ़ेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल आसान था ये भी, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो 10 रुपए में कितनी वस्तु, 10 रुपए में 12 वस्तु बेच रहा है, खरीद रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 6 रुपए में 5 वस्तु, तो 6 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है, वही क्रॉस में गुणा करेंगे, 12 छंगे 72 हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कितने का लाभ हो रहा है, 22 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ बटा क्रय मूल्य, गुणा किसका करेंगे 100 का, क्योंकि क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। 50 का डबल 100, 22 का डबल 44, तो कितने परसेंट लाभ, 44% का लाभ। क्लियर है सभी को? तो बस आज का वीडियो अपन टाइप 4 तक रखते हैं। अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे कि पूरे टाइप खत्म कर लेंगे, तो दो वीडियो में अपने पूरे ऑल टाइप कवर हो जाएंगे और फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।